नहीं आता ना आपको। स्टार्ट। चलिए अब हम आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको बताते हैं। ये आपका 9th वाला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे और फिर पढ़ने में समय ले रहा है। एक क्वेश्चन हो गया था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है 9th क्वेश्चन और इसको जरा पढ़ लेते हैं पहले। देखिए, दो लंबे समांतर तार परस्पर 3.0 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनमें क्रमशः 2 एम्पीयर की और 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, परस्पर यानी दोनों के बीच की दूरी r बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी 3 गुणा के 10 की घात 2 मीटर। फिर क्रमशः 2 एम्पीयर की और 3 एम्पीयर की धारा, यानी I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एम्पीयर, और I2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एम्पीयर। ठीक हो गया। तो प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। देखिए, हम जानते हैं फॉर्मूला, हमने आपको पीछे बताया था कि F इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन 2 पाई R, म्यू 0 I1 इंटू I2 अपॉन 2 पाई R, या यूं भी कह सकते हैं म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन R। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और म्यू 0 अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू होती है, देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि 2 गुणा के 10 की घात -7। ठीक, I1 इंटू I2, देखिए I1 की वैल्यू 2 एम्पियर है, I2 की वैल्यू 3 एम्पियर है, तो 2 गुणा के 3 बटे R की वैल्यू 3 गुणा के 10 की घात -2 मीटर, ये हमने पहले देख लिया। ये हमने यहाँ पर मान रख लिया, और फिर इनको कैलकुलेट करने के बाद देखो 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, 10 की घात -2 ऊपर आकर के 10 की घात +2 हो गया, और 10 की घात -7 और 10 की घात +2, 10 की घात -5 हो जाएगा, क्योंकि घट जाएंगे, अपोजिट चिन्ह है। तो F इज इक्वल टू 4 गुणा के 10 की घात -5 न्यूटन प्रति मीटर। तो ये आपका ये क्वेश्चन था। दूसरा है 10th वाला क्वेश्चन, आप देख रहे हैं संलग्न चित्र में दिखाए गए समांतर तारों AB और CD, ये 2 तार यहाँ पर दिखा रखे हैं। ये AB तार है, ये CD तार है। इनमें देखिए धारा बह रही है, इसमें देखिए 2 एम्पीयर की धारा इस दिशा में बह रही है, CD तार में 2 एम्पीयर की धारा इस दिशा में बह रही है, यानी दोनों में धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अच्छा, फिर क्या दे रखा है कि दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, और तारों के 2 मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा, यानी इनकी जो लंबाई है 2 मीटर की लंबाई है मान लीजिए, तो कितना बल लगेगा ये हमने निकालना। फिर ये भी हमें ज्ञात करना है कि दोनों के बीच में आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो देखते हैं। देखिए, हमने पीछे आपको थ्योरी में बताया था कि जब 2 समांतर धारावाही चालक है और उनमें धारा बह रही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उनमें धारा की दिशा एक दूसरे के अपोजिट है, एक में जो है क्लॉकवाइज है, एक में एंटी क्लॉकवाइज है, या दोनों में विपरीत दिशा में धारा बह रही है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 2 के हिसाब से। ठीक है ना, दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 2 आप भलीभांति जानते हैं। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को पूरा फैला करके इस प्रकार से रख दें, तो ऐसे कंडीशन में यदि फैली हुई उंगलियां हमारी क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, और अंगूठा तार में धारा की दिशा को,
तो ये हथेली की जो धक्का लगाने वाली दिशा है, ये क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो अब दोनों में धारा की दिशा विपरीत है, तो लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, लंबवत बाहर की तरफ लगेगा, यानी दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा। अच्छा, कितना बल लगेगा उसको हम निकालते हैं। देखिए ये यहाँ पर आप देखेंगे कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए उसके लिए फॉर्मूला वही है जैसे पीछे था, प्रतीकांक लंबाई पर लगने वाला बल μ0/2π I1 × I2 × L, कैपिटल L। लेकिन प्रतीकांक लंबाई पे निकालना है, या हमें लंबाई दे रखी है 2 मीटर दे रखी है, I1 की वैल्यू दे रखी है, देखो I1 2 एम्पेयर है, I2 2 एम्पेयर है, R दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी 0.20 मीटर हो जाएगा। 100 से भाग दे देंगे मीटर में बदलने के लिए, और L 2 मीटर दे रखी है। तो कैपिटल F एक स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ को बोलते हैं प्रतीकांक मीटर लंबाई पर बल, और कैपिटल एफ हो गई संपूर्ण लंबाई पर बल। F = μ0/2π I1 × I2 R × कैपिटल F, ये हो जाएगा बेटा। तो यहां पर हम मान रखेंगे μ0/2π, इसकी जो मान होता है 2 × 10⁻⁷। I1 की वैल्यू 2, I2 की वैल्यू 2 अपॉन R की वैल्यू 0.20 यहां रख दिया, और L की वैल्यू 2.2। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए तो इस प्रकार से आ जाएगा F = 80 × 10⁻⁷ न्यूटन, ठीक। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, दशमलव देखिए यहां पर है, तो इसको इधर दशमलव अगर हम ले जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 8.0 × 10⁻⁶ न्यूटन इसका। तो दोनों तारों में धारा की दिशा क्योंकि एक दूसरे के विपरीत, जैसे मैं पहले ही बताया, तो दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 2 के हिसाब से दोनों में बल जो है लंबवत बाहर की तरफ लगेगा, यानी ये भी कह सकते हैं कि दोनों पर प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो ओके, इसके बाद आगे हम मिलते हैं दूसरी